So again, I am back with my last portion of this chapter. See how I have transformed simple I have done with the second one. Now the first one, simple sentence. We can transform simple sentence into compound sentence or complex sentence. Up compound sentence. What is compound sentence? See, I have written compound sentence is a sentence which has two complete sentences within it which can stand on their own. Two independent clauses. Independent मतलब क्या होता है कि जो खुद में रह सके. तो कंपाउंड सेंटेंस में दो सेंटेंसेस होती हैं बट दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग्स होते हैं. ठीक है, दोनों सेंटेंसेस को अगर हम लोग अलग अलग वे में पढ़ेंगे, मीन्स फर्स्ट सेंटेंस को और सेकेंड सेंटेंस को, तो दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग निकलेंगे. कंपाउंड सेंटेंस में दो सेंटेंस होते हैं बट दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग होते हैं अलग अलग. ठीक है, एग्जाम्पल्स देखिए कंपाउंड सेंटेंस का. बिकॉज आई वॉज इल कॉमा आई कुड नॉट गो टू मार्केट. इट्स अ कंपाउंड सेंटेंस. ठीक है, ये कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि इसमें दो सेंटेंस है क्लियरली. बिकॉज आई वॉज इल एक सेंटेंस हुआ, आई कुड नॉट गो टू मार्केट सेकेंड सेंटेंस हुआ. ठीक है, इसमें दो सेंटेंस है. बिकॉज आई वॉज इल फर्स्ट सेंटेंस, आई कुड नॉट गो टू मार्केट सेकेंड सेंटेंस. दोनों सेंटेंसेस के अलग अलग मीनिंग हैं. दोनों सेंटेंसेस को अगर आप पढ़िएगा, बिकॉज आई वॉज इल ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है. सेकेंड सेंटेंस को अगर पढ़िएगा, आई कुड नॉट गो टू मार्केट, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है. इसलिए इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेज. ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. हालांकि ये दोनों सेंटेंस को अगर हम लोग अलग अलग तरीके से सिर्फ लिख देंगे बिकॉज आई वॉज इल, तो वो इनकम्प्लीट है. इसलिए उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं. और फिर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जब दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज मिल जाता है, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज व्हेन गेट attached, it becomes a compound sentence. Then it gives a complete meaning, but a single independent clause itself also has a meaning, but a complete meaning तब आएगा जब आप लोग उसको दोनों को join कर दीजिएगा. ठीक है, तो इसमें सेकेंड सेंटेंस देखिए, दे आर गोइंग सो स्लोली दैट दे कैन नॉट रीच इन टाइम. इसमें भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं. दे आर गोइंग सो स्लोली इज द फर्स्ट वन, देन दैट दे कैन नॉट रीच इन टाइम इज द सेकेंड वन. ठीक है, इसमें ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है जिसके अलग अलग मीनिंग्स है. देखिए आप ऐसे पढ़िए, दे आर गोइंग सो स्लोली. दे आर गोइंग सो स्लोली भी एक मीनिंग होता है उसमें. नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, दैट दे कैन नॉट रीच इन टाइम. ये भी एक अपने में इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि इसकी मीनिंग है. बट अगर हम लोग एक सेंटेंस को ऐसे लिखते हैं, दे आर गोइंग सो स्लोली दैट फुल स्टॉप, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता. इसलिए हमको इसको दोनों को ज्वाइन करना पड़ता है दैट के साथ. ठीक है, दैट दे कैन नॉट रीच इन टाइम, इसको हम लोग ज्वाइन करते हैं, तब ये दो सबऑर्डिनेट दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज ज्वाइन होके एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है जिसको हम लोग कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं. तो कंपाउंड सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, सिंपल सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंसेस में बनाने के लिए हम लोग ऐसे कंजंक्शंस यूज़ करते हैं, दैट, बिकॉज, सो, एज फार, और भी बहुत सारे हैं. मैं आपको एक लिस्ट का पिक्चर दूंगी. अब देखिए सेकेंड वन में क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, दो सबऑर्डिनेट क्लॉजेज होते हैं. सबऑर्डिनेट मतलब होता है डिपेंडेंट क्लॉजेज. मतलब वो एक, अगर उसको आप लोग एक सेंटेंस को, एक भाग, वन पार्ट ऑफ सेंटेंस को पढ़िएगा, सेंटेंस के एक भाग को पढ़िएगा, तो वो आपको इनकम्प्लीट जैसा दिखेगा क्योंकि वो डिपेंडेंट क्लॉज है, वो किसी और पे डिपेंडेंट है. देखिए सेंटेंसेस को, आप सेंटेंसेस को पढ़िए तो आपको समझ में आएगा. फर्स्ट सेंटेंस वो सेम सेंटेंस ही है जिसको मैंने कंपाउंड सेंटेंस में लिखा है, बिकॉज आई वॉज इल आई कुड नॉट गो टू मार्केट. इसी का कॉम्प्लेक्स फॉर्म देखिए क्या है, ही वॉज इल टू गो टू मार्केट. इसी का सेकेंड सेंटेंस है, दे आर गोइंग सो स्लोली दैट दे कैन नॉट रीच इन टाइम. ये कंपाउंड सेंटेंस है. इसी का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, दे आर टू स्लो टू रीच इन टाइम. मतलब होता है दे आर टू स्लो टू रीच इन टाइम. अब इसको देखिए, इसमें ही वॉज इल टू गो टू मार्केट, इसमें कोई भी सेंटेंस आप ले लीजिए, ही वॉज इल टू गो टू मार्केट, कोई भी अपने आप में कंप्लीट नहीं है. ये पूरा सेंटेंस मिलके कंप्लीट होता है. इसमें दो क्लॉजेज हैं बट दोनों क्लॉजेज अलग अलग वे में कंप्लीट नहीं है. दोनों क्लॉजेज मिलेंगे तभी वो एक कंप्लीट सेंटेंस बनाएंगे. जबकि कंपाउंड सेंटेंस में दोनों क्लॉजेज अलग अलग लिखते हैं तो उसका मीनिंग निकलता है. बट सबऑर्डिनेट और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दोनों क्लॉजेज के कोई मीनिंग्स नहीं निकलते अनलेस दे गेट जॉइंट. सेकेंड सेंटेंस में देखिए, दे आर टू स्लो टू रीच. दे आर टू स्लो अगर बोलेंगे तो भी इट विल नॉट मेक एनी सेंस.
second part of the clause, to reach in time, it is also not making any sense unless until they both are getting joined. तो they are too slow to reach in टाइम, ये एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. अब कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का डिफरेंस आपको समझ में आ गया. कभी कभी हम लोग ऐसा भी पूछते हैं, चेंज कंपाउंड सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और ज़्यादातर चेंज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस. ये क्वेश्चंस होती है और मैं आपको इसी के ऊपर एक्सरसाइज दूंगी. चेंज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस. तो याद रखिएगा, जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस करेंगे या सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस करेंगे तो हम कंजंक्शंस यूज़ करेंगे. कंजंक्शंस मीन्स जो दोनों सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, और हर जरूरी नहीं है कि हमेशा कंजंक्शन बीच में ही आए. सी माई फर्स्ट एग्जाम्पल इन कंपाउंड सेंटेंस, बिकॉज आई वॉज इल आई कुड नॉट गो टू मार्केट. इसमें बिकॉज बीच में नहीं लगा है. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई वॉज इल बिकॉज आई कुड नॉट गो टू मार्केट, बट ऐसे भी लिखते हैं, बिकॉज आई वॉज इल आई कुड नॉट गो टू मार्केट. ठीक है. तो कंपाउंड सेंटेंस में जो कंजंक्शंस यूज़ होंगे वो जनरली मिडल ऑफ द सेंटेंस में, मिडल ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज़ होते हैं, बट समटाइम्स इट इज़ यूज्ड इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द सेंटेंस ऑल्सो. सो एम आई क्लियर? सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इंग्लिश. आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, और कैसे हम लोग कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में ट्रांसफ़र करते हैं, इसके कुछ कंजंक्शंस हैं. आई होप कि कोई आपको ये लिस्ट भेज दे या फिर मैं भेज दूंगी, बट आपके पास कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए. सो आई होप यू लाइक माई क्लास, and note down whatever I am writing on the board, you please note down on the copy so that in future also you can read it. So thank you ladies, have a good day.